हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे सिलेंडर के बारे में। ठीक है, सिलेंडर के बारे में समझेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और इनके फॉर्मूले। ठीक, इनके फॉर्मूले भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, और उन पे बेस जब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। तो देखो बेटे, सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर, पहली बात तो क्या है ये सिलेंडर है क्या? सिलेंडर जो होता है बेटा, वो बेसिकली क्या होता है? एक थ्री डी फिगर है। कैसा फिगर है? एक थ्री डी फिगर है, थ्री डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, अब कितने तरह के होते हैं सिलेंडर? दो तरीके के आपको पढ़ने हैं। ठीक है, एक आपको पढ़ना है सॉलिड सिलेंडर, एक पढ़ना है हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर के दो टाइप होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है हॉलो सिलेंडर। ठीक, अब हॉलो और सॉलिड में क्या डिफरेंस है देखो। जैसे आपने देखा होगा हॉलो सिलेंडर, आपने देखा होगा कोई पाइप। ठीक है, आप कोई पाइप देखो, या फिर आप देख सकते हो क्या, जैसे मान लो आपको एक जैसे कोई ड्रम है आपके सामने। ठीक है, ड्रम टैंक ड्रम है। ठीक है, और ड्रम क्या है? सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, ड्रम क्या है? सॉलिड सिलेंडर है। लेकिन अगर आप कोई पाइप देख लो, ठीक है, कोई पाइप देख लो, तो पाइप क्या होता है? पाइप कुछ इस तरीके का होता है। पाइप कुछ इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है बेटे, जो ये ब्लैक मार्कर से मैं जो लाइन खींच रहा हूं ना, ये जो पार्ट होता है, ये पूरा कैसा होता है? यहां से आप उंगली, फिंगर आर पार कर सकते हो, यहां से आप आर पार देख सकते हो। इसका जो सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट, ठीक है, जो सॉलिड पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है? जहां पर मैं ब्लू कलर कर रहा हूं, ये आपका पूरा क्या होता है? सॉलिड पार्ट होता है। ये पूरा आपका क्या है? सॉलिड पार्ट है। ठीक है, ये पूरा आपका सॉलिड पार्ट है। और जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, जो ब्लैक वाला है, ये आपका क्या है? ये आपका पूरा ब्लैंक है, मतलब खाली है, आप आर पार देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो आता है आपका फिगर या सिलेंडर, ये होगा आपका हॉलो सिलेंडर। और ये आपका सॉलिड है, ये आपका सॉलिड है। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप इधर से देखोगे आपको दूसरी तरफ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये होगा आपको सॉलिड सिलेंडर। ठीक, दूसरी बात, दूसरी बात और कुछ हम लोग इसमें देख लेते हैं। पहले हम इसका नामकरण कर दें। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सॉलिड सिलेंडर की। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर में क्या होता है? पहली बात उसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं। सॉलिड सिलेंडर में केवल और केवल एक कर्व लेटरल सरफेस होता है। कर्व सरफेस केवल कितना होता है? एक कर्व सरफेस में पाया जाता है। ठीक, कर्व सरफेस कौन सा है? देखो बेटा, आप ऊपर का पार्ट आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, ये आपका क्या है? ये आपका एक सिलेंडर, सिलेंडर टाइप का है। ठीक है, ये आपका सिलेंडर। ठीक, अब ये हॉलो सिलेंडर हम इसको लेट कर रहे हैं, ये हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, अब देखो जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला ये कैसा पार्ट है? ये सर्कुलर बेस कहलाएगा। एक नीचे सर्कुलर बेस होगा, एक ऊपर सर्कुलर बेस होगा। तो हम क्या बोलेंगे? सॉलिड सिलेंडर हैज टू सर्कुलर फेसेस। ठीक है, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। अब इसके बाद मैंने बोला कि इसके पास एक होता है वन कर्व सरफेस। तो ये वाला पार्ट देखो, अब ये वाला पार्ट, ये जिसमें मैं अपना हाथ रफ कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है, ये इसका कर्व सरफेस है। ठीक है, केवल एक और एक कर्व सरफेस इसमें पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें कोई भी क्या नहीं पाया जाएगा? कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है इसमें, कोई भी कॉर्नर इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो नो वर्टेक्स नो कॉर्नर। अब इसमें जो है हम आपको लिखते जाते हैं इसमें। पहली चीज क्या कि इट इज आ थ्री डी फिगर। ये क्या है? एक थ्री डी फिगर है। दूसरी चीज क्या मैंने बताया कि इट हैज वन कर्व्ड सरफेस। तीसरी चीज और मैंने क्या बताई? और मैंने ये बताया, इट हैज नो वर्टेक्स, इट हैज नो वर्टेक्स और कॉर्नर। चाहे वर्टेक्स बोलो, चाहे आप कॉर्नर बोल दो। ठीक है, और इसके बाद, अब इसकी हम बात करेंगे और क्या मैंने बताया? इट हैज टू सर्कुलर बेस, इट हैज टू सर्कुलर बेस। ठीक है, इतनी चीजें हमने से पढ़नी है। अब क्या करेंगे हम लोग? इसके फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि इसके फॉर्मूले क्या क्या है, किस तरीके से इसमें हम लोग फॉर्मूले अप्लाई करेंगे सिलेंडर के क्वेश्चन में। अब देखो, मैंने कल आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था? आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बता दिया था कि वॉल्यूम और एरिया में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो आई होप हमको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग? अब इसके बारे में तो पढ़ लिया है। ठीक है, सेम क्या यही प्रॉपर्टीज इसमें भी लागू होंगी? जी बिल्कुल, इसमें भी लागू होंगी। वो हॉलो सिलेंडर है, उसमें भी क्या होगा कि इट इज अ थ्री डी फिगर।
इट हैज वन कर्व सरफेस, इट हैज नो वर्टेक्स, नो कॉर्नर, इट हैज टू सर्कुलर फेसेस। ठीक, अब देखो ध्यान से बेटा, इसमें क्या है, जो हमारा सिलेंडर हॉलो सॉरी सॉलिड सिलेंडर जो है, इसमें केवल और केवल एक रेडियस पाई जाएगी। ठीक है, केवल एक रेडियस पाई जाएगी, और जो उसकी हाइट होगी उसको हम लोग एच से डिनोट कर देंगे। क्लियर है ना? अब इसमें आ जाते हैं। देखो बेटे, ध्यान से देखना है इसमें, ठीक है, ध्यान से देखना। इसको हम फिर से आपके सामने ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर से ड्रॉ करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखना है इसमें। ठीक है, ये बन गया है आपके आपके सामने क्या, एक हॉलो सिलेंडर। ठीक है, एक हॉलो सिलेंडर ये बन गया है। अब इसमें क्या करना है हमको, अब देख लो इसमें कि ये इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब देखो, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, नामकरण कर लो, ये ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, क्यू। ठीक, अब ध्यान से देखना। देखो बेटे, इसके हाइट में क्या होगा ना, इसके हाइट तो जो हाइट है वो हाइट रहेगी रहेगी, इसमें दो हाइट नहीं आएगी। इसमें सिंपल एक हाइट होगी आपकी हॉलो सिलेंडर की। लेकिन बात करें रेडियस की, तो ध्यान देना, ध्यान देना, ये बेटे जो ओ है ना, ओ से बी तक, ओ से कहां तक, ओ से बी तक, ओ से बी तक को हम किससे डिनोट करेंगे बेटे, स्मॉल आर से। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस बोलेंगे। ठीक है, और ध्यान देखना, ध्यान से देखना कि ओ से लेकर डी तक, ओ से लेकर डी तक। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ओ से लेकर डी तक, इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेडियस। ठीक है, इसमें इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस दोनों इसमें वर्क करेंगी। पहली बात क्लियर हो गई ना? ठीक है, अब अगर इसको देखो, यहां पर जो इंटरनल रेडियस है इसको हम क्या बोलेंगे, ओबी, मतलब स्मॉल आर। और जो यहां पर एक्सटर्नल रेडियस उसको हम क्या बोलेंगे, ओडी, कैपिटल आर। ठीक है, उसी तरह से देख लो, अगर हम ए बी की बात करें, तो ए बी क्या है, ए से लेकर बी तक, ये हो जाएगा आपका क्या, इंटरनल डायमीटर। ठीक है, और अगर हम बात करें सी से लेकर डी तक बेटे, सी से लेकर डी तक, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखो मैंने क्या किया था, इसके बाद मैंने इसमें ये वाला पार्ट, ठीक है, ये सॉलिड होता है बेटे, ये क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है ये। ठीक है, ये सॉलिड है, और जो बीच वाला पार्ट है बेटा वो क्या होता है, वो हॉलो होता है, वहां से हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा कैसा पार्ट है, सॉलिड। ठीक, अब जैसे हम यहां पर ये देखो बेटा, ये और ये, इसको हम ले लें क्यू, ले चुके हैं, इसको हम ले लेते हैं आई जे। तो जो बेटा आई जे है ना, आई जे, इसे हम क्या बोलेंगे, थिकनेस, क्या बोलेंगे, थिकनेस ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, आपकी थिकनेस हो जाएगी। ठीक, थिकनेस को हम लोग किससे शो करते हैं बेटे, टी से। ठीक है, अब देख लो, अब ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं, इसका अपर पार्ट जो है, जो अपर पार्ट सबसे ऊपर वाला जो सर्कुलर फॉर्म है, इसको हम अलग से बना रहे हैं। और ध्यान से देखना, जब आप हॉलो सिलेंडर को ऊपर से आप देखोगे, ठीक है, ऊपर से आप देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक, जिसमें क्या होगा, जिसमें ध्यान से देखना, ये आपका हो जाएगा स्मॉल आर, और ये क्या होगा आपका कैपिटल आर, ये पूरा। कहने का मतलब, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि ये ओ है, ये ए है, और ये बी है। मतलब जो ओ ए होगा वो स्मॉल आर होगा, ओ बी जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर होगा। और अगर यहां से देख लें, ये देख लो, यहां से ये पूरा थिकनेस है ना ये, अगर हम यहां से देखें बेटे पॉइंट जी से,
तो जो जीबी है बेटे, जो जीबी है वो क्या होगी हमारी थिकनेस होगी, जो जीबी है वो क्या हो जाएगी हमारी थिकनेस हो जाएगी। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको थिकनेस दे दिया जाता है, ठीक है, इंटरनल रेडियस दे दिया जाता है, और पूछ क्या लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई स्मॉल रेडियस, यानी कि जो सॉरी बड़ी रेडियस, ठीक है, एक्सटर्नल रेडियस आप फाइंड कर दो, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल लग रहा, देखो बेटे जो ओबी है ना, ओ से लेकर बी तक, ये किसके बराबर होगी बेटे, ओ बी जो है वो किसके बराबर होगी, ओ जी प्लस जी बी, किसके बराबर होगी, ओ जी प्लस जी बी। अब ओ बी क्या है, तो ओ बी सर एक्सटर्नल रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, ओ बी क्या है, ओ बी जो है एक्सटर्नल रेडियस है कैपिटल आर, और ओ जी क्या है, ठीक है, ओ जी, ओ जी क्या है, तो ओ जी देख लो बेटे, किसी भी सर्कल की सारी रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर ओ ए आर है तो ओ जी भी कितना हो जाएगा, आर, ओ ए आर है तो ओ जी भी कितना होगा, आर, तो ओ जी हो गया स्मॉल आर, ठीक है, प्लस जीबी, और जीबी क्या है, यहां से बेटे देखो जीबी, जीबी हमारी थिकनेस है, जीबी क्या है, थिकनेस है। तो एक फॉर्मूला क्या बन के आया, फॉर्मूला बन के आ गया, कैपिटल आर यानी कि एक्सटर्नल रेडियस इक्वल टू इंटरनल रेडियस प्लस थिकनेस ऑफ द हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अब यहां से जो भी आपको फाइंड करना आप निकाल सकते हो। अगर मान लो आपको कैपिटल आर और टी दे रखा है तो आप स्मॉल आर फाइंड कर सकते हो, कैपिटल आर माइनस टी। अगर आपको टी फाइंड करना है तो आप कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, मतलब एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस कर देंगे तो आपको थिकनेस मिल जाएगी। किसकी थिकनेस मिल जाएगी, हॉलो सिलेंडर की। क्लियर है ना, इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो पहले इतना जल्दी से, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले देखते हैं इसके, ठीक है, इसके फॉर्मूले देखते हैं। चलो और पहले कुछ और देख लेते हैं, अच्छा फॉर्मूले के पहले देखो, इसका अब आ जाओ सॉलिड पे। सॉलिड का जो सिलेंडर है, ठीक है, इसका जो टॉप का सरफेस है और जो नीचे बेस सरफेस है वो कैसा है, सर्कुलर है। अगर हम कहें अगर हम कहें क्या, अगर हम ये कहें कि एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर बता दो, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, देखो जब सिर्फ सिलेंडर लिख के आएगा, जब सिर्फ सिलेंडर लिख के आएगा तो हम उसको एज अ सॉलिड सिलेंडर ट्रीट करेंगे, कैसा, सॉलिड सिलेंडर ट्रीट करेंगे। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि आप हमको बताइए एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड। अगर हम सॉलिड सिलेंडर के बेस के एरिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसका जो बेस है या फिर इसका जो टॉप सरफेस है वो सर्कुलर है, और जब सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इसके बेस यानी कि सॉलिड सिलेंडर के बेस का एरिया फाइंड कर सकते हैं। बट जब हम आते हैं हॉलो सिलेंडर में, हम किस में आते हैं, हॉलो सिलेंडर में, और जब हॉलो सिलेंडर में इसके बेस का एरिया हमको पता करना होता है, तो भी देखो इसका जो बेस का एरिया है, ठीक है, जो इसका बेस है, पहली बात तो ये देखो इसका बेस कैसा है, इसका बेस ध्यान से देखो, इसका बेस सर्कल तो है, सर्कुलर तो है, बट एक रिंग टाइप का है, कैसा है, रिंग टाइप का है। इसमें देखो दो सर्कल आ रहे हैं, कैसा सर्कल आ रहा है, इसमें एक छोटू सर्कल आ रहा है, एक बड़ू सर्कल आ रहा है, ठीक है, दो सर्कल आ रहे हैं ना, एक छोटू वाला है एक बड़ू वाला है। अब देखो हमको ये पता है कि जो छोटू वाला सर्कल है इसके अंदर का जो पार्ट, इसका अंदर का जो एरिया है वो तो एरिया हम निकाल ही नहीं सकेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो कैसा होता है, हॉलो होता है। यहां से तुम फिंगर ऐसे, इसको आप अंगूठी समझो, क्या समझो, इसको रिंग समझो, रिंग ऐसे, आप ऐसे तो पहनोगे इसको ना, ऐसे पहनोगे तो ये वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो पार्ट है कौन सा, पार्ट ये वाला है, ये सॉलिड है, इसका हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, बड़ू वाले जो सर्कल है, बड़ू वाला जो सर्कल है उसके एरिया से छोटू वाला जो सर्कल है इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो बड़ू वाले सर्कल का जब हम एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही सर्कल का फॉर्मूला क्या लगता है, देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर जब हम पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो बड़ू वाला सर्कल का रेडियस क्या, बड़ू वाला सर्कल का रेडियस क्या, कैपिटल आर, तो हम क्या रखेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे पूरे सर्कल का एरिया आएगा, लेकिन हमको तो केवल सॉलिड पार्ट का निकालना है, सॉलिड पार्ट का निकालना है। तो बीच वाला जो छोटू सर्कल है
उसका एरिया हमको बड़े वाले सर्कल के एरिया से माइनस करना पड़ेगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये स्मॉल आर कहां से आ गया सर, ये छोटू वाला सर्कल जो है ना उसकी रेडियस है। ठीक है, अब देखो यहां से पाई हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है किसके एरिया का फॉर्मूला, ये है हॉलो सिलेंडर के बेस या फिर आप बोलो टॉप सरफेस, उसका जो है ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। अब अगर हम फिर से आते हैं सॉलिड सिलेंडर में और हम कहते हैं भाई जो इसका टॉप सरफेस है या इसका जो बॉटम सरफेस है, ठीक है, जो उसका बेस है उसका पेरीमीटर बता दो या उसका सरकमफ्रेंस बता दो, तो सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस निकालने के लिए फिर से हमने कहा ना कि सरकमफ्रेंस निकालना है तो सिलेंडर के बेस या टॉप सरफेस का, ठीक है, सिलेंडर के बेस या टॉप सरफेस का निकालना है। और टॉप सरफेस या बेस किसका, सिलेंडर। और जब केवल सिलेंडर बोलेंगे तो हम सॉलिड सिलेंडर ट्रीट करेंगे और सॉलिड सिलेंडर का बेस कैसा है, सर्कुलर, और उसका अगर हमें निकालना है सरकमफ्रेंस तो हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 पाई आर। लेकिन जब हम आते किधर, जब हम आते हॉलो सिलेंडर की तरफ और इसका जब हमें सरकमफ्रेंस निकालना होगा तो देख लो हमें क्या करना है, फिर वही वाला काम, हमें बीच वाला जो छोटू सर्कल है उसका तो सरकमफ्रेंस हमको माइनस करना पड़ेगा, किससे, बड़ू वाले सर्कल से। और बड़ू वाला सर्कल क्या है, 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, तो क्या बन जाएगा 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इतना क्लियर हो गया है ना, इतना क्लियर हो गया है, हाँ सब क्लियर हो गया। जल्दी से इतना नोट कर लो, इसके बाद हम लोग वन बाय वन दोनों की क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूले देखने वाले हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो अब हम चलते हैं किस पे, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, इसका पहला पार्ट सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, अब देखो सॉलिड सिलेंडर कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये बेटे आपका हो गया सेंटर ओ, इसको आप ले लो क्यू, ओ से बेटा क्यू तक ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर की हाइट। ओ से बेटे ए तक स्मॉल आर, ओ से बेटे बी तक कैपिटल, नहीं ओ से बी तक स्मॉल आर, क्योंकि ये क्या है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसकी रेडियस क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग चलते, सबसे पहले अगर हम ये कहें कि जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम बता दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए बेटे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है बेटे किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे टीएसए, इसको क्या बोलते हैं बेटे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से सरफेस आ रहे हैं। पहली बात तो देखो, ये ऊपर वाला सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस और ये बीच वाला जो मैंने बताया था एक कर्व सरफेस पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सरफेस पाए गए, इसमें पहला पाया गया कौन सा, ठीक है, टॉप सरफेस। फिर कौन सा पाया गया, बॉटम सरफेस या बेस बोल सकते हो। और फिर कौन सा, कर्व सरफेस। ठीक, अब इस फॉर्मूले को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, क्योंकि जब ये जानेंगे तभी तो हम यहां पर पुट कर पाएंगे वैल्यू कर्व सरफेस की। तो ध्यान रखना बेटा, कर्व सरफेस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर
एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। देखो टॉप सरफेस का एरिया कैसा, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला भी सरफेस कैसा, पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक, तो अब इसमें सब में कॉमन क्या जाएगा बेटे, कॉमन क्या जाएगा, कॉमन, अच्छा पहले देखो पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, दोनों में से बेटे 2 पाई आर कॉमन, तो क्या बचा, 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। तो ये बेटा जो फॉर्मूला है ना, 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर, ये किसका है बेटे, टीएसए ऑफ सॉलिड सिलेंडर। और ये वाला बेटे 2 पाई आर एच, ये क्या है, ये है सीएसए, इसको क्या बोलते हैं, सीएसए। देखो बेटे यहाँ एलएसए नहीं आएगा, यहां पर एलएसए नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, टीएसए आएगा, सॉरी सीएसए आएगा, बिकॉज यहाँ पे कर्व्ड है ना, कर्व्ड है सिलेंडर, कैसा है, कर्व्ड है, तो यहां पर हम लोग क्या लाएंगे, सीएसए। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या था, 2 पाई आर एच। ठीक है, टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? इसके बाद अगर हम पूछें बेस एरिया, तो आपको मैं बता चुका हूं, अगर बेस एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, और अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर निकालना है तो 2 पाई आर। इतना क्लियर हो चुका है? ठीक, जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग चलेंगे किसकी तरफ, इसकी तरफ, कुछ ही चेंजेस हैं इसमें, वो हम लोग देखेंगे। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, हॉलो सिलेंडर की तरफ। किधर चलते हैं, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर में चलेंगे हम लोग और देखेंगे क्या। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, टीएसए को। किसको डिस्कस करेंगे, टीएसए को। तो टीएसए का फॉर्मूला हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं। ठीक है, टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर, टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब देखो टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है बेटे, देखो ध्यान से, 2 पाई, ठीक है, R2 + R1। अब आप R2 ना लेके यहाँ पर क्या लोगे, कैपिटल आर, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, कैपिटल आर बताया ना, यहाँ पर आपको मैंने कैपिटल आर बताया हुआ है। जो आपकी बड़ी वाली रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है, और छोटी वाली रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इन अदर ब्रैकेट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच। ठीक है, बहुत सिंपल है। सर ये कैसे बनाया, देखो कैसे बनाया। जब आपने पढ़ा था क्या, सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सॉलिड का क्या पढ़ा था, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, यही पढ़ा था ना। तो देखो इसमें करना क्या है बेटे, इसमें करना ये कि 2 पाई तो कॉमन है, दोनों में है। ठीक है, ये जो स्मॉल आर है ना, ये स्मॉल आर जब हॉलो सिलेंडर में जाएगा तो दोनों रेडियस का सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दोनों रेडियस का सम, मतलब एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस स्मॉल आर और कैपिटल आर का क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। और जब हम जाएंगे अनदर ब्रैकेट, तो एच ही रहेगा, हाइट तो वही रहेगी, लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद जो अब अंदर जो वाला आर है, ये दोनों, ये क्या है, दोनों रेडियस का डिफरेंस है, दोनों रेडियस का डिफरेंस है। मतलब जब हम बड़ी रेडियस से क्या करेंगे, छोटी रेडियस को माइनस करेंगे तो डिफरेंस हमें मिल जाएगा। ठीक है, आर माइनस स्मॉल आर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको बेटे एक फॉर्मूला हम लोग और बना सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर हमें क्वेश्चन में थिकनेस दी हुई है, अगर हमें क्वेश्चन में थिकनेस दी हुई है, तो हम आर माइनस स्मॉल आर मतलब एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस की जगह पर टी भी पुट कर सकते हैं, 2 पाई आर। ठीक है, यहां देखना बेटा ये वाला फॉर्मूला जिसपे हम बॉक्स बना रहे हैं, 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इन अदर ब्रैकेट टी प्लस एच। हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। टी का मतलब ही क्या है, डिफरेंस ऑफ बिग रेडियस माइनस स्मॉल रेडियस। जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद देख लो, इसके बाद देखो, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया बेटा क्या, ये आपका आ गया है टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब हम लोग करेंगे वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो इसमें कुछ नहीं करना है बेटे, देखो ध्यान से। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, जहां पर बेटे उन्होंने पढ़ा था अभी सॉलिड में पाई आर स्क्वायर एच, वहीं पर पाई और आर की जगह पर बेटे आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, आर माइनस स्मॉल आर। आपने पाई आर स्क्वायर को अभी हॉलो सिलेंडर के लिए जब अप्लाई किया था, तो
आपने क्या फॉर्मूला बनाया था, पाई इन ब्रैकेट बिग रेडियस स्क्वायर माइनस स्मॉल रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर दोगे, कहां पर, यहां पर। ठीक है, जहां पर आर स्मॉल आर था ना सॉलिड के लिए, तो हॉलो के लिए आप क्या करोगे, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। और ये तो सर बहुत ही इजी है, इसमें सर क्या करना है, 2 पाई, अगर हम जाएंगे किसके लिए, ये हॉलो के लिए, ये किसके था, ये था सॉलिड सिलेंडर के लिए ना, ये था सॉलिड सिलेंडर के लिए। लेकिन जब हम जाएंगे किसके लिए, हॉलो के लिए, तो 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच। ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये बन गया है हॉलो सिलेंडर के लिए। किसका बन गया है, हॉलो सिलेंडर के लिए बन चुका है। ठीक है, तो ये हॉलो सिलेंडर के लिए बन चुका है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई ना इसमें। आपको मैंने क्या क्या बताया, अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, आपको मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले ना मैंने आपको ये बताया कि सिलेंडर कितने टाइप के, 2 टाइप के पढ़ने हैं आपको। पहला कौन सा, हॉलो सिलेंडर। दूसरा कौन सा, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर में कितने फेसेस होते हैं, सर 3 फेसेस होते हैं। एक टॉप का होता है सर्कुलर फेस, एक बॉटम का होता है सर्कुलर फेस, एक कर्व सरफेस होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने पूछा कि कैसा शेप है, 3D है कि 2D है, सर ये 3 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, फिगर है, ओके। इसके बाद कॉर्नर कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, सर नो वर्टेक्स नो कॉर्नर। बातें की है, वर्टेक्स बोलो चाहे कॉर्नर, एको नहीं होते। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने सॉलिड सिलेंडर की बात की। तो सॉलिड सिलेंडर में क्या होगी, उसकी एक हाइट होगी और दोनों सर्कुलर जो बेस है उसकी एक रेडियस होगी। ठीक है, इसके आधार पे मैंने आपको क्या बताया, इसके कुछ फॉर्मूले आपको मैंने बताए। ठीक है, फॉर्मूले क्या बताए, सबसे पहले सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच से। सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया, आपने नोट भी किया होगा। सॉलिड सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। उसके बाद मैंने क्या बताया, सॉलिड सिलेंडर का टीएसए, टीएसए निकाला मैंने आपको बताया था। टीएसए क्या होता है, टीएसए जिसका मैंने बताया था आपको, वो क्या बताया था, 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। ये केवल मैं आपको भी समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन जब हम लोग जो है सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, तो उसमें बार बार ये फॉर्मूले आएंगे, आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सीएसए मैंने आपको क्या बताया, सीएसए बताया 2 पाई स्मॉल आर एच। इतनी चीजें मैंने इसमें बताई। इसके बाद मैंने और भी चीज कुछ बताया था इसमें, इसमें बताया था मैंने कि सर्कल के जो सॉरी जो सिलेंडर के दोनों बेस हैं वो कैसे हैं, सर्कुलर है। और जब सर्कुलर बेस है तो अगर हम बोले सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के बेस का एरिया बता दो, तो आप क्या बताओगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर हम बोले इसका सरकमफ्रेंस बता दो, ठीक है, ये एरिया है, सरकमफ्रेंस बता दो, तो आप क्या बताओगे, 2 पाई स्मॉल आर, ये बता दोगे। इतनी चीजें मैंने इसके बारे में जानी। इसके बाद जब हम लोग किस में आए, हॉलो सिलेंडर में आए, तो हॉलो सिलेंडर मैंने आपको क्या बताया, हॉलो सिलेंडर मैंने बताया कि इसमें ये एक खोखला सिलेंडर, खोखला पाइप जैसा होता है। ठीक है, जो आप बीच वाला पार्ट देख रहे हो ये बिल्कुल खाली होता है, यहां से आप आर पार देख सकते हो। जो रेड लाइंस ड्रॉ की हैं ये आपका सॉलिड पार्ट होता है, इसी का एरिया हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें 2 रेडियस आ जाएंगी। एक जो अंदर ब्लैंक पार्ट है, जो खाली पार्ट है, ठीक है, जो एम्प्टी वाला पार्ट है, इसकी रेडियस होगी, इसको हम बोलेंगे स्मॉल रेडियस या फिर इंटरनल रेडियस। और एक होगी ओ से लेकर डी तक बिग रेडियस। ठीक है, बीचों बीच सेंटर से लेकर लास्ट तक वो कौन सी रेडियस होगी, बिग रेडियस, जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेडियस। और उसके बाद क्या, जो हॉलो सिलेंडर है इसकी एक कोई ना कोई हाइट होगी। अब इसके बाद इसका जो टॉप फेस और जो बॉटम फेस है वो किस तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे, एज अ रिंग ट्रीट करेंगे। एज अ कैसा ट्रीट करेंगे, रिंग टाइप। कैसा, रिंग टाइप। ठीक है, और रिंग टाइप जब उसको ऊपर से देखेंगे, सिलेंडर को ऊपर से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें क्या है, जो इसका सॉलिड पार्ट है ना, जो इसका सॉलिड पार्ट है, इसको हम बोलेंगे थिकनेस ऑफ हॉलो सिलेंडर। क्या बोलेंगे, थिकनेस ऑफ हॉलो सिलेंडर बोलेंगे। और थिकनेस ऑफ हॉलो सिलेंडर बोलने के बाद, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कभी कभी आता है कि आपको कैपिटल रेडियस मतलब एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस आपको दे दी जाएगी, पूछा जाएगा थिकनेस बताइए। तो मैंने आपको तीनों फॉर्मूले यहां पर लिखा दिए हैं। अगर आपसे थिकनेस और कैपिटल आर देके स्मॉल आर पूछ ले, या स्मॉल आर कैपिटल आर देके टी पूछ ले मतलब थिकनेस पूछ ले, या फिर टी और कैपिटल आर देके, सॉरी टी और स्मॉल आर देके कैपिटल आर पूछ ले, तो
आप तीनों फॉर्मूले यहां से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर। टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, 2 पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर अब बताने की शायद जरूरत नहीं है, आप समझ गए हो। कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेडियस, स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेडियस, और इन अदर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच। और इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इन अदर ब्रैकेट, देखो आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू क्या था, टी, तो मैंने क्या लिख दिया, टी प्लस एच कर दिया। अब हम कहा जाएंगे, कर्व सरफेस ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो कर्व सरफेस में क्या चेंज होगा बेटे, ध्यान रखना, जो सॉलिड सिलेंडर में स्मॉल आर था ना, बस वही चेंज हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे गए थे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में था कि पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, जहां पर आर है उसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कर देंगे। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले तैयार हो गए, किसके किसके, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर के। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूले तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारा एक और शेप बचता है, वो क्या है, वो है स्फेयर और हेमी स्फेयर आपको पढ़ना है। तो आज हम आपको थोड़ा सा स्फेयर के बारे में बता देते हैं, कल हम अच्छे से स्फेयर को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, हम लोग की एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, एक्सरसाइज। तो चलो सबसे पहले स्फेयर के बारे में जान लेते हैं। देखो स्फेयर क्या है, स्फेयर के बारे में पहली बात तो ये कि इसका एक कर्व सरफेस होता है। ठीक है, इसमें कोई भी आपका वो नहीं होता, क्या कहते हैं उसको आप, कॉर्नर वर्टेक्स एजेस नहीं पाए जाते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्फेयर में वर्टेक्स कॉर्नर एजेस नहीं पाए जाते, कर्व सरफेस पाया जाता है। अब ध्यान रखना, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो अब ये सुन लो, केवल आप केवल सुन लो, ठीक है, कल हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। स्फेयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटे, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद बेटे स्फेयर का टीएसए और सीएसए, मतलब टीएसए और सीएसए टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं। क्या होते हैं सर, 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। क्लियर है ना। अब इसके बाद हम लोग कहां चलेंगे, हेमीस्फेयर पे। तो देखो हेमीस्फेयर क्या मतलब, हेमीस्फेयर का मतलब ये कि जब हम पूरे स्फेयर को क्या कर दे, बीच से ब्रेक कर दे, ठीक है, तो वो कुछ इस शेप का बन के आ जाता है। कैसा बन के आता है, कैसा बन के आता है, ध्यान देना, कुछ ऐसा बन के आ जाता है, आ जाता है ना ये। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है हेमीस्फेयर। क्या हो जाता है, हेमीस्फेयर। और हेमीस्फेयर का जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, 2/3 पाई आर क्यूब। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 4/3 पाई आर क्यूब बताया था ना मैंने अभी, जो कंप्लीट स्फेयर होता है उसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और जब हम हेमी स्फेयर मतलब आधे स्फेयर का वॉल्यूम निकालते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सीएसए। तो ध्यान रखना, टीएसए और सीएसए, क्या, टीएसए और सीएसए किसका अलग होता है, हेमीस्फेयर का अलग होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे टीएसए की, तो टीएसए ऑफ हेमीस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम बात करेंगे सीएसए की, तो सीएसए ऑफ हेमीस्फेयर मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इतना मैं आपको कल बताने के बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक आपको जितने भी मैंने शेप्स बता दिए हैं, क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, और वर्बली मैंने आपको स्फेयर के बारे में बताया है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद साथ साथ फॉर्मूलों को एक बार देख लोगे, तभी आपको आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे, इजी लगेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम की जितने भी एक्सरसाइजेस है वो तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही, साथ में जो एग्जांपल है एनसीईआरटी के उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आराम से डिस्कस करते हुए चलना है। ठीक, तब तक जितना मैंने सरफेस एरिया वॉल्यूम में प्रीवियस लेक्चर से लेकर आज तक बताया है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई भी चीज यहाँ प्रॉब्लम आई हो, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।